Okay, students. We come to the next point, next topic out here is that is product redesigning की बात करेंगे. तो product redesigning में steps involved. What are the steps involved in product redesigning? तो पहला आप ये समझिएगा. It all depends. The first step is to identify the market potential in the rural areas. तो आई एम नॉट सेइंग कि कोई कंपनी अगर लोकेटेड इन नॉर्थ इंडिया में तो वो पूरे पैन इंडिया के विलेजेस को या रूरल एरियाज को अपना मार्केट मानेगी. मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ. मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर बात करिए दैट्स अ टर्म कॉल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, जो मान लीजिए अगर केरल में हो रहा है ऑन द सेम नोट, ऑन द सेम लेवल, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो वही लेवल उत्तराखंड में हो, या उतना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका हिमाचल के गांव में हो या बंगाल में हो. So economic development is a relative term which is on different platforms, on different perspectives, at different levels across rural areas in various parts of the country. और प्राइमरीली जो पोटेंशियल है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ही निर्भर होता है कि जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, जहाँ पे परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, वहाँ पे पोटेंशियल माना जाता है कि हाई है. और वहाँ पे अगर ये है जो मार्केटर्स का कंसर्न है, it should be to go in with the new launches of the product or to go in for products with new features or added features. यहाँ पे जो points for consideration होते हैं कि जो मैटर करता है कि how do you determine the potential of a rural market, of a rural area. So there are points like number 1, that is gross irrigated area. कि जितना एरिया वहाँ पर है, कितनी ज़मीन बंजर है, कितनी ज़मीन उपजाऊ है, तो इरिगेटेड एरिया. और जो उपजाऊ ज़मीन है उसका कितना परसेंटेज ऑलरेडी और एक्चुअली कल्टिवेटेड है, इरिगेटेड है. ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया. थर्ड पॉइंट आउट हियर इज द एरिया अंडर फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स. तो कुछ फूड क्रॉप्स मतलब फूड क्रॉप्स होते हैं और कुछ होते हैं नॉन फूड क्रॉप्स. फार्मर्स नॉन फूड क्रॉप्स में इसलिए भी जाते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं दीज आर इन सम वे कैश क्रॉप्स, कि इसको आप बेचेंगे तुरंत आपको, एक बहुत रेडीमेड मार्केट है, इसको आप बेचे आपको वो मिल जाएगा. और बहुत बड़ी बात एक और आती है यहाँ पे, एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग. लैंड होल्डिंग सबके पास यूनिफॉर्म लेवल पे हो, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो, ऐसा नहीं है. कोई बड़ा किसान है उसके पास बड़ी ज़मीन होगी, बीघों में होगी. कोई छोटा किसान है उसके पास लिमिटेड ज़मीन होगी. और यहीं से एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसी पॉइंट से आता है कि यूज़ ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स लाइक ट्रैक्टर्स, फर्टिलाइजर्स, पम्प सेट्स, ट्यूबवेल्स एट्सेट्रा. ये डिपेंड करती हैं ऑन द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग. अगर बड़ा किसान है उसके पास बीघों में ज़मीन है, वो ट्रैक्टर भी लेगा, पम्प सेट भी लेगा, फर्टिलाइज़र भी लेगा, क्योंकि उसको चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट है. पर अगर लैंड होल्डिंग छोटी है तो वहाँ पे आपका जो है वो फर्टिलाइजर्स तो होंगे बट मैनुअल लेबर काम कर जाएगी. देन देर आर इनपुट्स लाइक रूरल क्रेडिट्स एंड डिपॉजिट्स. द एक्सटेंट टू विच banking facilities have been deployed or are available in these areas, and the extent to which rural credits and deposits have been mobilized. ठीक है, तो इन पैरामीटर्स पे हम डिसाइड करेंगे द पोटेंशियल ऑफ द रूरल एरिया. दूसरा आपके यहाँ पर आ जाता है, जो दूसरा स्टेप है इज टू डिज़ाइन द प्रोडक्ट टू सूट द रूरल रिक्वायरमेंट. 10 मकान अगर हैं तो उनके लिए आप प्रोडक्ट मॉडिफाई नहीं करेंगे. पर हाँ, अगर आपने सोचा है कि हम यूपी और बिहार को कंबाइन करके एक मार्केट हमने आइडेंटिफाई की है, क्योंकि द पीपल आउट देयर एग्जिबिट सिमिलर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड सिमिलर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स इन द रूरल सेक्टर्स इन दीज 2 स्टेट्स, तो हमारे पास एक अच्छी खासी मार्केट तैयार हो जाती है. तो कभी भी आप ये देखिएगा कोई छोटा सा मार्केट एरिया है उसके लिए हम काम नहीं करेंगे, because it is not viable for the company. But when there is a substantial area to be targeted, to be catered to, तो हम अपनी प्रोडक्ट को मॉडिफाई या कस्टमाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पे LPG या आपका CNG या उस तरीके से वो अवेलेबल नहीं है. आज भी चूल्हे पे खाना बनता है.
तो जब चूल्हे की बात आई, देखिए अर्बन सेक्टर में क्या है कि हमारे पास जब चूल्हा आता है गैस का, यानी गैस स्टोव, तो खड़े हुए खाना बनता है। खड़े हुए खाना बनता है तो हमारे पास जो कुकर होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुकर होता है तो कुकर में एक हैंडल होता है। गाँव में क्या होता है, चूल्हे पे अगर खाना बनेगा तो चूल्हे पे वही कुकर जो है थोड़ा सा अनविल्डी होता है। तो वहाँ पे कुकर ऐसा भी लॉन्च किया गया जहाँ पे दोनों तरफ ऑपोजिट साइड्स पे हैंडल है पकड़ने के लिए, बजाय वो लंबा सा हैंडल हो, दोनों तरफ ऐसे पकड़ने के लिए हैंडल प्लास्टिक का कि उसको पकड़ के आप कुकर को जो है मैनेज कर सकते हैं। सो दैट इज़ द मॉडिफिकेशन। कुकर वही है, बजाय ऐसे हैंडल करने के एक हमने साइड में 2 हैंडल दे दिए कि पकड़ने में आसानी हो। सिमिलरली अगर बात करेंगे शैम्पू की, तो ऐसा नहीं कि भाई बाल सबके पास हैं और ऐसा नहीं कि उनको बाल शैम्पू करने का मन नहीं करता, तो व्हाट विल दे डू द पीपल इन द रूरल सेक्टर? आप एक बॉटल ला के वहाँ बेच दिए कि 150 रुपये की बॉटल है, नो, डजंट वर्क। सो व्हाट वर्क्स? सो जब सैशे लॉन्च हुआ था, एंड द फर्स्ट आई थिंक वाज शैम्पू कॉल्ड शिक, CHIC, आई थिंक दे पाइनियर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ शैम्पू इन सैशे, और 50 पैसे का आता था उस समय। तो आप ये समझिए कि 50 पैसे का अगर शैम्पू मिल रहा है तो रूरल एरियाज़ में लोग ज़रूर खरीद लेंगे, बिकॉज ऑन ट्रायल बेसिस आज हमको शैम्पू करना है, हमने एक सैशे लिया, एक सैशे मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन अर्बन एरियाज़ में द आइडिया इज़ नॉट टू गो इन फॉर सैशे बट टू गो इन फॉर बॉटल, बिकॉज जो लाइफस्टाइल हमारी है इट रिक्वायर्स कि आप हफ्ते में कम से कम 2 बार शैम्पू करेंगे, तो सैशे इज़ नॉट कन्वीनियंट कि उसका बार बार काटिए उस तरीके से। बॉटल है, आपने बॉटल में आपके बाथरूम में रखी रहती है, नहाए धोए अपना उस तरीके से काम कर लिया, ठीक है। सो दैट इज़ द आइडिया ऑफ प्रोडक्ट redesign. So this was step number 2, and step number 3 is location specific planning. लोकेशन स्पेसिफिक प्लानिंग में ये होता है, देखिए वी डिस्कस दिस अगेन अंडर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल मार्केट, कि सारे गांव एक जैसे नहीं होते हैं, छोटे बड़े से मिला के होते हैं। जहां पॉपुलेशन कम होती है, जो छोटे होते हैं, वहां की जनता जाती है अपने बिगर विलेज में या मंडी में या टाउन में टू मेक देयर परचेजेस, और जहाँ बड़े गांव हैं वहाँ पर ऑलरेडी चीज़ें अवेलेबल हैं थ्रू रिटेल आउटलेट्स दैट आर एस्टैब्लिश्ड। सो लोकेशन स्पेसिफिक प्लानिंग मतलब क्या कह रहा है कि कंपनीज हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट विलेजेस और व्हाट एरियाज वुड बी वायबल टू एंटर ऑन अ डायरेक्ट बेसिस एंड व्हाट वुड बी वायबल टू एंटर इन एन इनडायरेक्ट बेसिस, बिकॉज द पीपल टेंड टू गो टू द विलेजेस, टू द लार्जर विलेजेस और टू द मंडीज और टू द मंथली मार्केट्स टू बाय देयर प्रोडक्ट्स ऑफ नीड। तो ये आपका प्रोडक्ट रीडिज़ाइनिंग का हमने बात किया, जो क्यों चाहिए होता है प्रोडक्ट रीडिज़ाइनिंग, उसके नीड्स, और हमने डिस्कस किया है अभी स्टेप्स रिक्वायर्ड, स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट रीडिज़ाइनिंग। आई होप इट्स क्लियर, एंड दैट फिनिशेज योर टॉपिक प्रोडक्ट रीडिज़ाइनिंग यूनिट 4. द सब्जेक्ट इज रिटेल एंड रूरल मार्केटिंग. That's it for today, and thank you. This is video number 2. Video 1 जो पहले था, I'll upload both the videos. Thank you and take care.